हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसका नाम है kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, तो ये लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। इसको हम अप्रोच करने वाले हैं। कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे इसको बाद में देखेंगे। पहले इसका एक एग्जांपल के द्वारा इसको पहले समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक kth एलिमेंट है। ठीक है, एक वेक्टर दी हुई है, उसमें एक kth एलिमेंट है। आपको क्या करना है कि उसको ना अ, मतलब जैसे कि अगर 2 दिया होगा तो सेकंड लार्जेस्ट जो एलिमेंट होगा उसको हमको फाइंड करना है पूरे एलिमेंट पूरे एरे वेक्टर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए नम्स नाम की एक वेक्टर दी हुई है, एरे दिया हुआ है, वेक्टर दी हुई है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि के की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, सबसे पहला लार्जेस्ट इस एरे में नंबर तो 6 है। फिर उसके बाद नंबर जो लार्जेस्ट है इसके बाद 6 के बाद सेकंड लार्जेस्ट 5 है। तो देखिए आउटपुट में 5 आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल 2 को हम एक बार देखते हैं। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमने एक नम्स नाम की वेक्टर है, यहाँ पर k की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली वैल्यू तो 6 है, फिर 5 है, फिर 5 है और फिर 4 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन के द्वारा सॉर्ट कर लेंगे अपनी वेक्टर को। उसके बाद हम इसमें एकदम नॉर्मल अप्रोच मतलब व्हाइल लूप लगा के कोई सी मतलब नॉर्मल सी अप्रोच लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे, सॉरी वेक्टर को सॉर्ट करेंगे। उसके बाद आगे की अप्रोच को देखते हैं। ठीक है, हमारी वेक्टर सॉर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू बनाते हैं, मतलब व्हाइल लूप चलाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसकी साइज निकाल लेते हैं वेक्टर की। ठीक है, ओके, साइज निकल आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, इंट i इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस। अब हमें यहाँ पे लूप लगाना है। देखिए हमारी एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ना हमको लास्ट से एकदम देखते आएंगे हम, जो लास्ट वाली एरे की वैल्यू होगी कि असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में ही तो होगी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो k की वैल्यू दी होगी उसको हम क्या करेंगे कि ना रेड्यूस मतलब व्हाइल लूप के अंदर ना उसको कम करते जाएंगे। ठीक है, और जब वो 0 के इक्वल हो जाएगी तो हम वही उसको आंसर में स्टोर कर देंगे। तो पहले हम आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर नाम का। ओके, अब हम व्हाइल में कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, व्हाइल के नॉट इक्वल टू 0। बाद में समझाऊंगा कि के नॉट इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, अपने आई को भी माइनस माइनस करते जाएंगे। क्या, आंसर इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर आई और जे दोनों को माइनस माइनस कर देते हैं अपन। आई और ओके सॉरी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे नॉर्मली। ठीक है, चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं की है क्या हमने। कि नॉट इक्वल टू 0 आंसर इक्वल टू नम्स आई। आई को हमने n माइनस 1 से इनिशियलाइज किया है। ओके, आंसर ओके ओके ओके, ठीक, एवरीथिंग इज गुड। अब ना हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक, ऑल टेस्ट केसेस आर एक्सेप्टेड। अभी एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं कुछ फॉल्ट तो नहीं आ रहा। ठीक, हो गया, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ इसमें मैंने किया क्या है। देखिए नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले सॉर्ट फंक्शन लगाया तो हमारा जो वेक्टर जो भी दिया होगा उसको हमने मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। क्या करता है सॉर्ट वेक्टर, क्या है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है कोई भी वेक्टर एरे को गिवन हुई है। तो अब देखिए उसकी साइज निकाल ली हमने, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी साइज निकाल दी। अब आप जानते हैं कि एरे और वेक्टर में जो इंडेक्सिंग होती है 0 से n माइनस 1 तक होती है। ठीक है, अगर उसमें n एलिमेंट है तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से n माइनस 1 तक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने i इक्वल्स टू n माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारी ना वेक्टर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है तो हमारा जो बिगेस्ट एलिमेंट होंगे वो लास्ट में होंगे। तो हम क्या कर दिया, हमने i को कर दिया n माइनस 1, मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा ये। ठीक है, अब आंसर को तो हमने आंसर की वैल्यू स्टोर करने के लिए किया है।
अब k नॉट इक्वल टू 0, देखिए हमने k नॉट इक्वल टू 0 किया, k की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, पहले सपोज 2 होगी तो 2 जो इसके इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम आंसर में num i की वैल्यू स्टोर करवा देंगे सबसे बिगेस्ट वाली। अब यहाँ पर क्या है i माइनस माइनस और k माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर k की वैल्यू हो गई कितनी 1 और i की वैल्यू हो गई कितनी कितनी, अगर सपोज 5 होगी तो 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर जाएगा अपना k की वैल्यू 1 है, नॉट इक्वल टू 0, फिर वही कंडीशन। अब यहाँ पर फिर k की वैल्यू 0 हो जाएगी, देखिए आंसर में जो फाइनल नम्स i की वैल्यू आएगी वही आंसर में स्टोर हो जाएगी। फिर जब k की वैल्यू 0 होगी तो फिर तो ये व्हाइल लूप रन ही नहीं करेगा, फाइनली हम इससे बाहर आ जाएंगे और रिटर्न में हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और वीडियो से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, तो आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए, ठीक है। टाटा।